तुमने बड़ा अनर्थ किया कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो। ये है भोगों के लिए तुम्हें, ये है भोगों के लिए तुम्हें क्या भार झोंकने लाए हो। इतना ही एहसान करो हे राजन, अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, हमको नैहर में पहुंचा दो। जब वो जाने लगी तो रानी सुनीति ने मन में विचार किया, जिस नाटक को मैंने बनवाया है, जिस अंडे को जन्म देने के लिए मैंने बनवाया, वो नाटक टूटा जाता है, वो अंडा फूटा जाता है, तो एकदम से सामने आ गई का बहन क्या बात है, हमसे तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, आप रानी बनकर के महलों में जाओ, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं इस महल को त्याग दूंगी। क्या नहीं, झूठ बोल रही है, कोई अपना घर त्यागता है, कोई अपना पति त्यागता है, तो बिल्कुल झूठ बोल रही है। तो सुनीति कहने लगी, मैं एक पुत्र के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हूं। बहन हमारी बात को मानो, आओ घर। क्या कहा? मेरी बात को सुनो, घर आओ, अपना घर देखो, घर में सुख भोगो। हमारा केवल इतना कार्य है, एक पुत्र हो जाए, तेरे लाल को मैं खिलाऊंगी, तू रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, घर बार तन धन मन पति, हमें कोई इच्छा नहीं है। सुनो, बड़ी सतवंती है, सवतिया डाह सबसे बुरा होता है। सुन लो राजन, चुप कान खोल, सुरुचि कह रही है अपने उद्यान पाद से, सुन लो राजन, चुप कान खोल, ये सतवंती क्या कहती हैं? बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर चिड़िया घर में रहती है। अगर ये यहां रही, हमारा बालक हुआ, तो जैसे कोई चिड़िया घर में चिड़ैया जहां रहती हो, कोई मां कोई भूखी बिलैया बंद नहीं दो, तो क्या करी है? चिड़ियन की रक्षा करी है, चिड़ैया खाई खा जाए। का बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर वो चिड़िया घर में रहती है, जो मैं इसको बच्चा दूंगी ये गला घोट खा जाएगी, या मुझको मार भगाएगी या तुझको मार भगाएगी, बर्दाश्त
नहीं होगा। तो राजा नीचे को देख रहे हैं, राजा जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों? राजा ने सुनीति को बहुत समझाया, सब कुछ हो सकता है, ये विवाह सौत का रिश्ता तुम्हारा नहीं चल सकता। तो सुरुचि कहने लगी ठीक है, एक शर्त है, मैं एक शर्त पर इन महलों में जाने को तैयार हूं। तो रानी सुनीति कहने लगी महाराज हे सुरुचि, हे रानी, हमें वो भी स्वीकार। क्या है? तो कहने लगी तुमको महल छोड़ करके खेतों में जाकर के झोपड़ी बना करके रहना होगा। तो सुनीति कहने लगी हमें स्वीकार है। खाने के लिए एक शेर जौ नित्य प्रति तुमको दिए जाएंगे, का स्वीकार है। और उनको पीसने के लिए एक चक्की उस झोपड़ी में रखवा दी जाएगी, चक्कियां चलती रहें। रानी सुनीति ने कहा स्वीकार है। और उन जौ को उस चक्की में तुमको नित्य प्रति पीसना है, उससे जो आटा निकलेगा उसे तुम्हें सेक करके खाना होगा। रानी सुनीति ने कहा हमें स्वीकार है। रानी की सुरुचि की आज्ञा से महल से दूर एक झोपड़ी बनवा दी गई, चक्की रखवा दी गई। रानी सुनीति के राजसी वस्त्र निकलवा लिए गए, दासी के कपड़े देकर के उस झोपड़ी में उनको प्रस्थान करा दिया गया और रानी सुनीति अपने घर आई। समय इसीलिए कहा जाता है समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले। समय का चक्कर बहुत बुरा है, समय का चक्कर बहुत बुरा है, कहा न जाता है। समय का चक्कर सब पर आता है। आज वो रानी सुनीति झोपड़ी में रह रही है और रानी सुनीति अपने महलों में निवास कर रही है। सुखदेव जी कहते राजन, रानी सुनीति जब से झोपड़ी में गई है तब से भगवान का ध्यान कर रही है। सुरुचि माया में है, माया भगवान की ओर आपको आकर्षित नहीं होने देती है। माया खलु नर्तकी बिचारी, माया नर्तकी है और माया में जो फंस गो वो नाचने लगता है। माया खल नर्तकी बिचारी, ये नाचने वाली, नचवाने वाली समय है। रानी सुनीति झोपड़ी में, रानी सुरुचि महलों में। समय बदला। एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते राजन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने गए और शिकार खेलने में खेलते खेलते इनको बड़ी देर हो गई, आने में काफी समय लग गया। जब ये सूर्यास्त के समय नहीं आए तो रानी सुरुचि की आज्ञा से इनके महल के फाटक बंद कर दिए गए। जब राजा उत्तानपाद लौट करके आए, फाटक बंद था, आवाज लगाई। नौकरों ने कहा महाराज दरवाजा नहीं खुलेगा, ये रानी का आदेश है। राजा निराश हो गया, हताश होकर के उस रात्रि में आज उसे अपनी पुरानी रानी सुनीति की याद आई। कब? जब ठोकर लगी, दरवाजा बंद है, फाटक बंद है, तो उत्तानपाद होकर निराश, उत्तानपाद झोपड़ी में रहने वाली सुनीति की कुटिया पे जाकर के पहुंचा, आवाज लगाई सुनीति, सुनीति। सुनीति ने जैसे ही अपने पति की आवाज को सुना, पहचान लिया कि मेरे स्वामी आए हैं। एकदम से झोपड़ी से निकली, दौड़ पड़ी, उत्तानपाद से लिपट गई। इतना रोई, रो रही है।
उत्तानपाद कहने लगे, सुनी हमने तुम्हें बहुत सोचा। तो सुनीत कहने लगे, महाराज उसका दुख नहीं है, आप इस समय ऐसी अवस्था में अचानक अपनी कहो, हमारी तो सामने। तो उत्तानपाद कहने लगे, प्रिय आज रानी सुरुचि ने हमारे लिए फाटक बंद करवा दिया, तब हमें तुम्हारे यहां आना पड़ा। सुनीत खुश होकर के उठी, घास का बिछौना था, कुशाओं का बिस्तर है, डाल दिया। रात में जल भी नहीं है, धर करके थाली राजा उत्तानपाद के अपने पति के चरणों को धो रही है। तत्काल सुनीत उठी, खुश हो, घास का बिछौना डाल दिया, फिर अश्रुपात से पद धोकर पति का करुणामृत पान किया, बहुत रोई। यदि जानते थे प्रेम में दुख होगा, यदि जानते थे प्रेम में दुख होगा, तुमको ये प्रेम बढ़ाना भी न था। यदि बढ़ा भी लिया था किसी कारण से, तो चंद दिनों में भुलाना न था। सुनीत तो उत्तानपाद को भूल चुकी है, अकेले रहना सीख चुकी है। तो यही कह रहे हैं कि तुम जाति कहीं को प्रिय यदि हो, किसी और स्नेह लगाना नहीं।